नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर ज्योतिष में नया विषय, शुक्र की महादशा में सभी 9 ग्रहों की अंतर्दशा का फल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शुक्र की महादशा में 9 ग्रहों की अंतर्दशा क्या फल देती है। यदि आपको शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र की महादशा चूंकि 20 साल की होती है, इसलिए इस 20 साल में आपको कब क्या फल ये ग्रह देंगे, इसके लिए आपको ग्रहों की महादशा के साथ अंतर्दशा को जानना अनिवार्य है। सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा, यदि शुक्र किसी केंद्र स्थान में, किसी त्रिकोण में या किसी ऐसे शुभ स्थान में जहाँ की शुभ ग्रह से दृष्टि उच्च ग्रह से दृष्ट हो, तो वह हमेशा शुभ फल देता है। यदि पणफर में, आपोक्लिम में या 6, 8, 12 भाव में यदि शुक्र है, तो ऐसी स्थिति में शुक्र अशुभ फल देता है और नीच का शुक्र भी अपनी महादशा में अशुभ फल देता है। सबसे पहले आपको किसी विद्वान ज्योतिषी से दिखा लेना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति क्या है। और यहाँ ध्यान देने योग्य एक बात यह भी है कि मीन राशि में शुक्र उच्च का है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मीन राशि में शुक्र के आ जाने से ही उच्च होगा, वह बलि भी होना चाहिए। ये इतना ही नहीं कि कन्या राशि में आने के बाद शुक्र नीच का हो जाएगा। यदि शुक्र कन्या राशि में निर्बल है और किसी शुभ स्थान में है, किसी शुभ ग्रह से देखा जा रहा है, तो भी शुक्र की महादशा में आपको अशुभ के स्थान पर शुभ फल की ही प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। साधारणतया शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 1, 4, 5, 7, 9 और 10वें भाव में अगर बलि शुक्र बैठा है, तो इस दशा में धन की प्राप्ति होती है, श्रेष्ठ कार्यों में यदि आदमी रत हो जाता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, कल्याण होता है, सम्मान में वृद्धि होती है, अकस्मात धन प्राप्ति होती है, नए घर का निर्माण होता है। और दाएं से यदि 6, 8, 12 भाव में शुक्र है और नीच का है या अस्तंगत है, और यदि इन्हीं भाव में जहां पर शुक्र है वहां से 6, 8, 12 भाव में नीच या अस्तंगत राहु है, तो यह कष्ट प्रदान करेगा। अल्प मृत्यु भी होती है, रोग होता है, राजा से भय होता है, आर्थिक कष्ट आदि फल प्राप्त होते हैं। शुक्र स्वराशि का या उच्च राशि का होकर यदि पहले, चौथे और 5वें भाव में स्थित है, तो ऐसा जातक अनेक नवीन ग्रंथों का निर्माण इसकी दशा में ही कर देता है। अब आपको बताते हैं शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का फल। शुक्र की महादशा में यदि सूर्य का अंतर आपको चल रहा है, किसी भी जातक को चल रहा है, तो इस दशा में कलह होता है, संताप होता है, दारिद्र्य होता है, अर्थात धन का नाश होता है। यदि सूर्य उच्च राशि का या स्व राशि का है अथवा दाएं से 1, 4, 7, 9 और 10वें भाव में है, तो धन लाभ होता है, सम्मान होता है, शासन की प्राप्ति होती है, माता पिता का सुख होता है, भाई से लाभ होता है। दाएं से 6, 8, 12वें भाव में यदि शुक्र है, तो चिंता होता है, कष्ट होता है, रोग आदि की प्रबल संभावना बन जाती है। इसी प्रकार शुक्र की महादशा में यदि चंद्रमा की अंतर्दशा आपको चल रही है और यदि चंद्रमा उच्च राशि का है, स्वराशि का है या मित्र वर्ग का है, तो जातक को उस दशा में स्त्री का शुभ होता है, धन लाभ होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, उन्नति होती है, उच्च पद का लाभ होता है। और यदि चंद्रमा दाएं से 6, 8, 12 भाव में स्थित है, तो नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। शुक्र में ही यदि मंगल की अंतर्दशा किसी जातक को चल रही है, तो मंगल यदि 1, 4, 5, 7, 9, 10 और 11वें भाव में उस जन्म कुंडली में है, पहले भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में, अगर मंगल बलवान है, बली है, तो इस दशा में मनोरथों की सिद्धि होती, जो भी आपकी मन इच्छाएं होती वो पूरी होती हैं, धन का लाभ होता है, स्थान भ्रंश होता है, यानी कि आप जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान को छोड़ देते हैं, कलह होता है। और यदि दाएं से 6, 8, 12 भाव में मंगल है, तो जातक को रोग होते हैं, कष्ट होता है, धन नाश होता है, अचल संपत्ति या अपनी जमीन की हानि होती है और मकान की भी हानि होती है। इसी दशा में ये सब कुछ सहन करता है जातक। शुक्र की महादशा में यदि राहु की अंतर्दशा चल रही है, तब जबकि राहु 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11वें भाव में है, और ऐसी स्थिति में राहु अगर बलवान है, तो इस दशा में कार्य सिद्धि, व्यापार में लाभ, सुख, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति। और वहीं दाएं से अगर 7, 8, 12 भाव में
राहु है तो ये राहु नाना प्रकार के कष्ट प्रदान करता है। अब शुक्र की महादशा में यदि देवगुरु बृहस्पति का अंतर चल रहा है और भगवान देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में है, वो पुनः से 1 4 7 9 10 11 भाव में स्थित हैं और गुरु बहुत बलवान है, तो इस दशा में भी पुत्र लाभ होता है, धन प्राप्ति होती है, यश प्राप्ति होती है और माता पिता का सुख होता है, इष्ट मित्रों का, बंधु बांधवों का समागम होता है। 6ठे 8वें 12वें भाव में यदि गुरु हो दाएं से तो ऐसे समय में कष्ट, चोर भय, पीड़ा और अन्य प्रकार की हानि होती है। अब शुक्र की महादशा में यदि शनि का अंतर आपको चल रहा है तो इस दशा में शुक्र की महादशा में शनि का अंतर क्लेश कराता है, आलस्य कराएगा, व्यापार में हानि कराएगा, अधिक व्यय होगा। लग्नेश या दायेश से शनि यदि 6 8 12 भाव में होगा तो स्त्री को पीड़ा देगा, उद्योग में हानि कराएगा यानी कि आपके व्यापार में। द्वितीय से सप्तमें शनि होगा तो बीमारी से अकाल मृत्यु का भी बहुत बड़ा कारण बनता है। शुक्र में महादशा में यदि बुध का अंतर चल रहा है और बलवान बुध 1 4 5 7 9 10 भाव में है और लग्नेश चतुर्थेश या पंचमेश से युक्त है तो इस दशा में साहित्यिक कार्यों द्वारा धन, कीर्ति लाभ, सन्मार्ग से धनागम, बड़े कार्य में अधिक सफलता मिलती है। यदि दायेश से 6 8 12 भाव में बुध है तो अपकीर्ति, अल्प लाभ, कुटुंबियों से झगड़ा आदि फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार शुक्र की महादशा में केतु का अंतर यदि आपकी जन्म कुंडली में या आपके जीवन में चल रहा है तो ऐसी स्थिति में बंधुनाश, शत्रु पीड़ा, भय, धन नाश होता है। दायेश से 6 8 12 भाव में पापग्रह से युक्त यदि केतु है तो सिर में रोग, घाव, फोड़े फंसी, जो फोड़े होते हैं, फुंसियाँ होती हैं, ऐसे रोगों का अधिक प्रवाह होता है। ये तो था शुक्र की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा का फल। यदि आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष संबंधित जानकारी चाहते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगली वीडियो में हम एक और नया विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। जब तक हम आपसे पुनः मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।